अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहले हमने स्पेसिफिक कैपेसिटेंस का फार्मूला किया और स्पेसिफिक कैपेसिटेंस को एक्सेल से फाइंड किया और फिर उसके प्लॉट भी ओरिजिन पे बनाए। आज हमने जो करना है उससे अगला काम है। उससे अगला काम क्या है कि हम एक करंट की कैपेसिटिव कंट्रीब्यूशन और डिफ्यूजन कंट्रीब्यूशन फाइंड करने जा रहे हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो मटेरियल है वो डिफ्यूजन वाली साइड पे ज़्यादा है या कंट्रीब्यूशन वाली साइड पर ज़्यादा है, कैपेसिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है या डिफ्यूज कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम स्कैन रेट का स्क्वायर लेंगे, SQRT प्रेस करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे और फिर हमने अपना स्कैन रेट ऐड करना है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और प्रेस करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रेट जो स्कैन रेट है उसके स्क्वायर की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको हम ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। अब हमने क्या करना है, हमने कैथोडिक या एनोडिक करंट को उसके स्क्वायर रूट पर डिवाइड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इक्वल प्रेस करेंगे, आपका एनोडिक या कैथोडिक करंट ये है, इसको आपने डिवाइड कर देना है स्कैन रेट के स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो ये आपके पास एक और वैल्यू आ गई है। ठीक है, इसको आप ड्रैग करके नीचे ले जाएंगे। ठीक है, ये दो वैल्यूज एक्स्ट्रा नीचे ड्रैग होगी, इसको कैंसिल कर। अब हमने हमारा जो अगला स्टेप है वो क्या है, हमने एक प्लॉट बनाना है एक I/V/√V वर्सेस √V के दरम्यान। ठीक है, तो हम इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, और इसको लेके जाएंगे हम ओरिजिन में। ठीक है, ओरिजिन में हम यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से जो दूसरी वैल्यू है √V वाली उसको कॉपी करेंगे और उसको ओरिजिन में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारी जो दोनों वैल्यूज हैं ये यहाँ पर पेस्ट हो गई हैं, इनको हम यहाँ पर रख देते हैं। अब हमने इसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसको वाई एक्सिस के अलॉन्ग रखना है और दूसरे को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो इसको हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब ये इसको हमने x √V को हमने x का कॉलम जो है वो मेंशन कर देना है और दूसरे I/V/√V को y का कॉलम, और इनका हम बनाएंगे प्लॉट। ठीक है, आप लाइन प्लॉट भी बना सकते हैं, स्कैटर्ड प्लॉट भी बना सकते हैं। लाइन पे क्लिक करेंगे तो लाइन आ जाएगा, अगर स्कैटर्ड पे क्लिक करेंगे तो स्कैटर्ड आ जाएगा। बहरहाल हमने इसका स्कैटर्ड जो है प्लॉट वो बनाना है। फिर आप इस पे क्लिक करेंगे, जब ये सारे क्लिक हो जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि सारे जो डॉट्स हैं वो क्लियर हो गए, क्लिक हो गए हैं। तो आपने इसकी फिटिंग करनी है। फिटिंग क्या है, एनालिसिस में जाना है, एनालिसिस के बाद फिटिंग में, फिटिंग के बाद लीनियर फिट में, लीनियर फिट के बाद जो ओपन डायलॉग में जाना है और ये वाली जो वैल्यू डिस्क्रिप्शन में परफॉर्म लीनियर, रिकैलकुलेट मैनुअल, और फिर आपने इनपुट में जो है वो ग्राफ जो हमने डाला हुआ है इंडिपेंडेंट फिट कंसोलिडेटेड रिपोर्ट हमें चाहिए, और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपने कुछ भी नहीं छेड़ना। ठीक है, इसको आपने ओके कर देना। जब आप इसको ओके करेंगे तो आपके पास पूरी एक रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है, पूरी एक रिपोर्ट में आपके पास सारी वैल्यूज, स्लोप भी आ जाएगा और इंटरसेप्ट की वैल्यूज आ जाएंगी, स्टैंडर्ड एरर आ जाएंगे, सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसको आप मिनिमाइज करके इस प्लॉट को मैक्सिमाइज करेंगे तो इस वैल्यू को हमने जो है वो देखना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास स्लोप की वैल्यू है और इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो क्या आ रही है। ठीक है, ये वैल्यूज आपने अपने ओरिजिन में या एक्सेल में लेकर के जानी है। ठीक है, अब हमारे पास जो K1 है वो स्लोप है
और K2 जो है वो हमारे पास इंटरसेप्ट है। तो हम स्लोप की वैल्यू जो है K1 0.04151, इसको हम अपनी एक्सेल शीट में ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं स्लोप। स्लोप हमारे पास क्या है, 0.04151। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं, 0.04151 और इंटरसेप्ट है 0.00746। 0.00746 ये है हमारे पास इंटरसेप्ट। ओके, अब हमने इनको ड्रैग करके ले आना है नीचे तक। स्लोप की वैल्यू भी आ गई और इंटरसेप्ट की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अब हमने अगला जो प्लॉट है वो किस में बनाना है, K1V, मतलब हमने स्लोप और जो हमारे पास स्कैन रेट है उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वो हमारे पास बनेगा K1V। ये हमारे पास क्या बनेगा, स्लोप और इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट। स्लोप क्या है, दिस वन, और मल्टीप्लाई बाई स्कैन रेट वो है, और ये थोड़ा डिफरेंट हो गया। हमारे पास जो स्लोप है वो ये है, मल्टीप्लाई बाई इंटरसेप्ट जो है, स्कैन रेट जो है वो ये है। हम इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारी एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको हम नीचे ट्रैक कर लेंगे। क्लियर है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम दूसरा जो है K2 और उसके अंडर रूट का जो है लेंगे प्रोडक्ट। K2 V की पावर 0.5। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे। K2 हमारे पास क्या था, इंटरसेप्ट था, ये लेंगे, इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे स्कैन रेट के स्क्वायर रूट के साथ, तो ये आपके पास एक वैल्यू आ। ठीक है, इसको आप नीचे ड्रैग करेंगे। अब हमने जो कैपेसिटिव कंट्रीब्यूशन, अब जो K1V है ये हमारी स्पेसिफिक कैपेसिटिव कंट्रीब्यूशन है। ये आप देखें ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, 0.0006 से लेकर 0.004 तक आ गए। ठीक है, और जो हमारी डिफ्यूजन कंट्रीब्यूशन है 0.0009 से लेके कहाँ पर आ गई है, कम हो के ये 0.004 तक आ गई, ये कम हो गया है, वो बढ़ गई है। ठीक है, इनका हमने आपस में प्लॉट बनाना है, तो इसको हम करेंगे कॉपी और जाएंगे ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन में हम अपनी बुक को ओपन करेंगे। ठीक है, बुक में हमारे पास शीट 1, इसमें हमने यहाँ पर जो है वो वैल्यूज पुट करना है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करने के बाद हम इन यूनिट्स को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये हमारे पास कैपेसिटिव कंट्रीब्यूशन और वो है हमारे पास डिफ्यूजन कंट्रीब्यूशन, ये दोनों वाई एक्सिस के अलॉन्ग होंगे और स्कैन रेट जो है हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। इनको हम एक प्लॉट बनाएंगे, बार प्लॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बार प्लॉट है। आप इस तरह का प्लॉट भी बना सकते हैं, आप स्टैक्ड कॉलम भी बना सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इस तरह से और भी ये 100% स्टैक्ड कॉलम जो है वो भी बना सकते हैं। 100% स्टैक्ड कॉलम बनना चाहिए। खैर, इसको हम दोबारा बनाते हैं, वो बुक 1 में जाएंगे। ठीक है, और इसका जो कॉलम है हम ये आगे। ठीक है, ये है हमारा प्लॉट। ओके, यहाँ पर हमने जो K1V है वो कैपेसिटिव कंट्रीब्यूशन है और K2V जो है वो स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन है। अगर हम अपनी बुक में जाएं तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं
कैपेसिटिव कंट्रीब्यूशन, और यहाँ पर हम जो है वो लिख सकते हैं डिफ्यूजन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जब आप ये प्लॉट ओपन करेंगे तो वो आपके पास लिखा हुआ वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस जो 100 वाला एक्सिस है इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, डबल क्लिक करने के बाद, जिस तरह से हम बाकी प्लॉट्स की सेटिंग करते हैं। ठीक है, इंटरफेस ओपन हो रहा है, ये 0 से आपने 120 करना है। ठीक है, 0 से 120 हो जाएगा, और फिर इसी तरह से आपने बाकी जिस तरह से प्लॉट्स बनाए हैं पहले भी आप देखते आ रहे हैं, लाइन पर आएंगे और इनको 5 करेंगे। ठीक है, इसको जो है आप करेंगे 12, ये आप कर देंगे नन, और इसी तरह से मैं सिर्फ लेफ़्ट और बॉटम वाले करूँगा, बाकी सारे आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, 5 और ये हो गया 12। ठीक है, इस पर अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर जो स्मॉल वाले हैं माइनर टेक्स्ट उनको नन कर देंगे, उधर भी नन करना है। ठीक है, तो इसको आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये डिफ्यूजन कंट्रीब्यूशन और कैपेसिटिव कंट्रीब्यूशन जो है ये आपकी यहाँ पर फिट हो जाएगा। जब आप दूसरा प्लॉट ऊपर से लगाएंगे वो पूरा इसके ऊपर फिट आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसके कलर चेंज करना चाहें, ठीक है, तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई और कलर भी लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको कोई ये पसंद नहीं आता है तो ये भी किया जा सकता है। ये आपकी अपनी पसंद और अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर लेना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई भी कलर लिया जा सकता है। इस प्लॉट को कंप्लीट करें और देखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, उसमें हम मज़ीद चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। देखते रहिए जावेद केमवाला। ऑल दी वेरी बेस्ट।